हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक छोटा लेकिन फिर से इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है एलसी ऑसिलेशन, जिनको हम बोलते हैं टैंक सर्किट भी। एलसी ऑसिलेशन या टैंक सर्किट। टैंक सर्किट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो एलसी ऑसिलेशन वाले सर्किट होते हैं ये हम 8 चैप्टर में पढ़ेंगे। ये किस काम में आते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट करने के काम आते हैं, है ना। मोबाइल वेव, रेडियो वेव, ये एलसी ऑसिलेशन इन्हीं सर्किट से जनरेट होती हैं। ठीक है, तो एक आइडियल एलसी ऑसिलेशन की बात करते हैं। आइडियल का मतलब क्या है कि हम यहाँ पर रेजिस्टेंस को 0 मान के चलेंगे, ना। हालांकि इंडक्टर वायर से मिलकर बना है तो थोड़े बहुत वो रेजिस्टेंस में होगा, थोड़ा बहुत क्या, बल्कि बहुत ज़्यादा होगा। वायर लिपटे हुए हैं तो भी रेजिस्टेंस का इफेक्ट नहीं मानेंगे, है ना। इसको ध्यान रखना। तो देखो क्या है, हमने एक कैपेसिटर लिया, एक कैपेसिटर को हमने किसी वोल्टेज से चार्ज कर लिया, मान लो कि V0 से इसको चार्ज कर लिया। ठीक है, इसको चार्ज किया तो इस पर Q चार्ज आ गया, Q0। कितना चार्ज आ गया? Q0। इसका कैपेसिटेंस C है। व्हाट इज द रिलेशन अमंग दिस? तो आंसर है Q0 बराबर C इंटू V0। क्लियर है ना, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। Q बराबर CV। ओके, तो ये इतना चार्ज इसने स्टोर कर लिया। अब हमने इसको हटा दिया जब ये फुल चार्ज हुआ। हटाने के बाद हमने इसको एक इंडक्टर से जोड़ दिया, ये जोड़ दिया इसको एक इंडक्टर से। ठीक है, चार्ज कंजर्वेशन लॉ हमें पता है कि अगर इसने चार्ज स्टोर कर लिया है Q0 तो चार्ज अभी भी इस पर Q0 ही रहेगा, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अब इसके बीच का वोल्टेज मान लो हो गया V1, इसके बीच का वोल्टेज हो गया V2, इसका इंडक्टेंस है L। क्लियर है? अब देखो क्या होगा, ध्यान से। इसने चार्ज स्टोर कर रखा है, माइनस माइनस माइनस। अब ये स्विच ऑफ है। ठीक, तो जैसे ही हम ये स्विच दबाएंगे, ध्यान सुनना बात को, जैसे ही हम ये स्विच दबाएंगे वैसे क्या होगा, सारा का सारा चार्ज एकदम से झटके से कहां पहुंच जाएगा? इंडक्टर में। स्विच दबाया, टक, इसने एकदम से अपना झटके चार्ज कहां सप्लाई कर दिया? इंडक्टर में। तो उससे क्या हुआ? इंडक्टर में अचानक से करंट इंक्रीज हो गई। इंडक्टर में क्या हुआ? अचानक से करंट इंक्रीज हो गई। तो इंडक्टर क्या करेगा? लेंज लॉ के हिसाब से, फैराडे लॉ के हिसाब से, अचानक से करंट इंक्रीज हुई तो ये अचानक से घटाने की कोशिश करेगा। इट अपोजेस द कॉज, लेंज लॉ है ना, ये कॉज का अपोज करता है। कॉज क्या है? अचानक से करंट बढ़ना। अपोज क्या हुआ? करंट घटा देना। तो ये तुरंत क्या करेगा? करंट को घटा देगा। फिर से सुनो, अभी ये स्विच ऑफ है, चार्ज है ये Q0 इस पर चार्ज है। जैसे इसको स्विच को दबाया गया, स्विच ऑन किया गया, वैसे ही कैपेसिटर हो गया डिस्चार्ज अप्रोक्सीमेटली इन 0 टाइम, है ना। हालांकि टाइम तो लगता है। तो ये हो गया डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज हुआ तो उसने सारा चार्ज कहां ट्रांसफर कर दिया? इंडक्टर को, यानी कि करंट आया इंडक्टर में एकदम से, फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, तो जैसे इंडक्टर में इंक्रीजिंग करंट हुआ वैसे इंडक्टर ने क्या किया? वापस फिर से चार्ज हो गया, फिर से वापस, फिर से चार्ज हो गया, फिर से चार्ज, फिर से वापस। क्लियर है ना, कहानी समझ में आ रही है? तो इस तरह से ये क्या करने लगा? चार्ज ऑसिलेशन। कब तक चलेंगे? इनफाइनाइट। लेकिन क्या इनफाइनाइट चलेंगे? नहीं, क्योंकि हीट की फॉर्म में एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। लेकिन हमने शुरू में क्या बता दिया कि हम ले रहे हैं आइडियल एलसी ऑसिलेशन। हाँ, अगर इस वायर में या इस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में रेजिस्टेंस ना होता तो ये इनफाइनाइट चलते रहते, पेंडुलम की तरह, है ना। लेकिन ग्रेविटी तो है, होती है ना, उसका मास तो होता है ना, या एयर का फ्रिक्शन तो होता है ना, सॉरी ग्रेविटी नहीं, एयर का फ्रिक्शन तो होता है ना, उसको रोकता है। तो अगर एयर का फ्रिक्शन ना हो तो पेंडुलम इनफाइनाइट चलता रहेगा, बट वो रुक जाता है। क्लियर है, समझ में आ गई बात? ओके, तो इसी तरह से ये इनफाइनाइट हम मान के चल रहे हैं कि एलसी ऑसिलेट करते रहेंगे। एलसी ऑसिलेशन होता रहेगा चार्ज का, Q0 इधर, Q0 वापस, Q0 इधर, Q0 वापस, आइडियली, है ना। अब फिर क्या करना पड़ेगा इसको मेंटेन करने के लिए? बाहर से इसको लगातार चार्ज करते रहना पड़ेगा, है ना। ये तो चार्ज डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर डिस्चार्ज होकर एनर्जी खर्च हो जाएगी हीट की फॉर्म में, तो ये डैम्प ऑसिलेशन हो जाएंगे। हमने 11th में पढ़ा था। तो इसलिए जैसे स्प्रिंग पर लगातार हमें एक फोर्स लगा के रखना पड़ेगा, या पेंडुलम पर एक फोर्स लगा के रखना पड़ेगा एक्सटर्नल, है ना। इस तरह से इसको लगातार चार्ज करके रखना पड़ता है। तो जो मोबाइल की टावर वगैरह होते हैं वहाँ जनरेटर चलते रहते हैं, तो वहाँ क्यों चलते रहे जनरेटर? इसीलिए इस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए ये चार्ज होता रहता है और ये यहाँ पर ऑसिलेशन होता रहता है। और हम 8 चैप्टर में पढ़ेंगे कि ऑसिलेशन ऑफ चार्ज कॉजेज EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इसलिए इसको टैंक सर्किट कहा जाता है। टैंक मतलब विच स्टोर समथिंग, तो दिस स्टोर्स चार्ज एंड क्रिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर है ना। चलिए अब बात करते हैं कि किसी टाइम t पर हमने देखा ये ऑसिलेशन, हमने इसको स्विच दबा दिया, शुरू हो गया, तो कुछ टाइम t बीत गया, इसमें करंट जो है इधर को जाने लगा, बेसिकली इधर को आ रहा हुआ करंट, पता है ना भाई, चार्ज इधर जा रहा है तो ये डिक्रीजिंग करंट बनाएगा ना इधर को, तो करंट इधर को आने लगा होगा। तो हम निकालना चाह रहे हैं कि इस पर चार्ज कितना है, इस पर करंट कितना आया। तो पहले करंट निकालते हैं, I बराबर
डी क्यू अपॉन डी टी, ये तो होता है करंट। इक्वेशन नंबर 1। किरचॉफ रूल लगा सकते हो जुगाड़ के साथ, पता है ना, साइन नहीं लेते। तो इसमें बताओ कितना वोल्टेज इकट्ठा होगा, V1 बराबर Q अपॉन C। तो इसमें किसी टाइम Q चार्ज बचा, चार्ज तो घट रहा है ना, लगातार जा रहा है, तो किसी टाइम इस पर Q चार्ज बचा, तो इसका वोल्टेज कितना हो गया, Q बाय C, जो इसके बराबर होगा किरचॉफ लॉ के हिसाब से। तो ये तो नमूने है, ये इसका वोल्टेज के बराबर, या V1 माइनस V2 0, कुछ भी कह लो यार, किरचॉफ रूल जानते हो। V2 कितना होता है पता है, L di ओवर dt। ओके, बट माइनस साइन हियर, वाई माइनस साइन, डी आई ओवर डी टी, डी आई चेंज इन करंट, करंट डिक्रीज हो रही है ना, करंट घट रही है ना, तो क्या लेंगे, माइनस साइन। करंट घट रही है ना, ये चार्ज इधर भेज रहा है तो करंट डिक्रीज कर रहा है, ये थोड़ी बहुत बातें ध्यान रखना है। खैर, तो यहाँ से देखो आई की वैल्यू निकालो, मतलब निकालो नहीं, रख दो यहाँ। तो Q अपॉन C कितना हो गया, माइनस एल डी ओवर डी टी ऑफ आई, आई की जगह हमने रखा डी क्यू ओवर डी टी। तो ये हो गया सर Q बराबर माइनस एल सी, ये हो गया डी टी क्यू ओवर डी टी स्क्वायर, है डबल डिफ्रेंशिएशन। अब देखो इसको किस तरह से हम करते हैं, तो मैंने लिखा यहाँ पर डी टी क्यू ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एल सी इंटू क्यू। एनी प्रॉब्लम, 1 अपॉन एल सी इंटू क्यू, ठीक है ना। अब ये देखो, इसको रिलेट करो, ये कुछ ऐसी इक्वेशन है क्या, डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। 11th क्लास चैप्टर इलेक्ट्रो नहीं, खाली वेव, ठीक है। तो ऐसा कुछ था, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो फॉर आइडियल कंडीशन, यानी कि जब रेजिस्टेंस का जीरो मान रहे हैं, तो इट परफॉर्म्स सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। इससे आप कंपेयर भी कर सकते हो, तो डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर क्यू, तो ये वैल्यू किसकी हो गई, ओमेगा स्क्वायर की, 1 अपॉन एल सी। तो यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, ठीक है। इसको बोलते हैं एल सी ऑसिलेशन। अब जिस भी फ्रीक्वेंसी की आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चाहिए, एल और सी को उस हिसाब से एडजस्ट करना है, ठीक है। 2000 हर्ट्ज, 3000 हर्ट्ज, 10,000 हर्ट्ज, उस हिसाब से एल और सी को एडजस्ट करना है, ठीक है। इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है। समझ में आ गई ना पूरी प्रोसीजर, मिटाए इसको। चलिए, फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ करके, है ना। तो ओमेगा कितना होता है, 2 पाई न्यू, तो ये हो गया 1 अपॉन अंडर रूट एल सी बराबर 2 पाई न्यू, तो न्यू हो गया 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। लो जी, ठीक है। ऐसे टाइम पीरियड इसका उल्टा हो गया। क्लियर है ना सब चीज़ें। चलिए सर, पावर या एनर्जी, एनर्जी कितनी रहेगी इसमें, एनर्जी तो एक बार कैपेसिटर ने जितनी स्टोर कर ली, है ना, एनर्जी तो बराबर ही रहेगी। तो एनर्जी कितनी रहेगी इसमें किसी टाइम, ये देखते हैं। टोटल एनर्जी, इसकी एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी, तो इसकी एनर्जी कितनी होती है, U कैपेसिटर, इसकी एनर्जी U इंडक्टर। तो टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, और वो कितनी रहेगी, UC प्लस UL, स्प्रिंग की तरह है ना, काइनेटिक बढ़ती थी, पोटेंशियल घटती थी, इसकी एनर्जी घटेगी तो इसकी बढ़ेगी, यहाँ चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, इसकी एनर्जी घटेगी तो इसकी बढ़ेगी, लेकिन UL प्लस UC दिस विल बी कांस्टेंट। क्लियर है ना। तो UC की वैल्यू बताओ, हाफ CV स्क्वायर या Q स्क्वायर अपॉन C, जो भी मन करे, प्लस UL की वैल्यू हाफ LI स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल एनर्जी, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। चलिए मिटाएं इसको। अब हम थोड़े से ग्राफ देख लेते हैं और चार्ज की वैल्यू और निकाल लेते हैं। बच्चों, जनरल इक्वेशन ऑफ चार्ज, इसको हम लिख सकते हैं Q बराबर Q नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, है ना, फेज डिफरेंस के साथ। ये है जनरल इक्वेशन ऑफ चार्ज के, किस तरह से चार्ज ऑसिलेट कर रहा है। हमें पता है कि जब चार्ज मैक्सिमम है तो करंट जीरो है ना, वो साइन का फंक्शन है तो ये कॉस का होगा। कॉस का पता है ना कैसे शुरू होता है, मैक्सिमम से। तो जब चार्ज मैक्सिमम है कैपेसिटर पे तो करंट जीरो, देयर इज नो करंट। जब चार्ज यहाँ से सारा चला गया तो करंट जीरो हो गया, ओहो करंट मैक्सिमम हो गया, है ना। जब यहाँ से यहाँ सारा चार्ज चला गया तो मैक्सिमम करंट उल्टा फ्लो होने लगा। तो अगर करंट साइन का फंक्शन है तो ये कॉस साइन का फंक्शन हो जाएगा, है ना। और एट टी बराबर जीरो आप कह सकते हो कि फाई की वैल्यू जीरो है, फेज जीरो है, तो क्यू बराबर आप लिख सकते हो क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। क्लियर, इस तरह से आप इसको बना सकते हो। तो अब हम दोनों के बीच में ग्राफ बनाते हैं, चार्ज और करंट के बीच में।
1 2 3 4, ये चार्ज है तो ये क्यू नॉट मान लो, ये हो गया माइनस क्यू नॉट। कॉस का फंक्शन है, पता है क्या शुरू होता है यहाँ से शुरू होता है। ओए होए होए, लो जी कर दिया सर गड़बड़ घोटाला, ठीक है ना। ये कोसाइन का फंक्शन हो गया चार्ज, ओके। बेसिस क्यू नॉट, ये वैल्यू सेम रखना। अरे भाई बन जा भाई, क्या कर रहा है यार, ले भाई इधर किसका देंगे, ज़्यादा नहीं था बंदा ठीक है, दिस इज द चार्ज। और करंट तो पता ही है, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, और माइनस भी आया उसमें, है ना। इसका डिफरेंशियल करोगे तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस का मतलब पता है कि करंट डिक्रीज हो रही थी, तो यहाँ से शुरू कर देना साइन का फंक्शन, लेकिन उल्टा। ये 4 कर दिया मैंने यार, कैसे करते हो। लो जी, ठीक है। दिस इज आई नॉट एंड दिस इज माइनस आई नॉट, क्लियर है ना। देखो जब चार्ज मैक्सिमम करंट 0, चार्ज 0 करंट मैक्सिमम, चलता रहेगा प्रोसेस, ओके। दिस इज द प्रोसेस। चलिए सर मिटाएं इसको, समझ में आ गया। अब एनर्जी और दोनों की एनर्जी के बीच में ग्राफ बना लेते हैं ना। दोनों की एनर्जी का भी कुछ ऐसा ही हिसाब होगा। क्या होगा, जब इसकी एनर्जी मैक्सिमम इंडक्टर की या कैपेसिटर की, ले लो पहले कैपेसिटर, ये है इंडक्टर। जब इंडक्टर की एनर्जी मैक्सिमम तो इसकी एनर्जी 0 है ना। जब कैपेसिटर पर चार्ज है तो वहाँ कोई करंट नहीं है, तो वहाँ एनर्जी 0 हो जाएगी। तो ये भी कुछ ओहो नेगेटिव एनर्जी नहीं होती, बस ये आप ध्यान रखना, हाफ CV², इस तरह से। और ये इसका उल्टा चलेगा, ये मैक्सिमम ये 0, इस तरह से। अरे यार थोड़ा ढंग से बना लो भाई, ठीक है। चलिए इसकी एनर्जी 0, इसकी मैक्सिमम, इस तरह से। फिर जब ये मैक्सिमम तो ये 0, ये मैक्सिमम तो ये 0, ठीक है। दिस इज द एनर्जी ऑफ इंडक्टर, दिस इज द एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। ये क्या है, हाफ Q मैक्सिमम चार्ज स्क्वायर अपॉन C, और ये क्या होगी, हाफ L I मैक्सिमम स्क्वायर। दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, दोनों का जो सम है वो कांस्टेंट रहेगा, UL प्लस UC बराबर U टोटल एट एनी पॉइंट, क्लियर है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स इससे रिलेटेड, कैपेसिटेंस से, LC ऑसिलेशन से। ये ग्राफ पूछे जा सकते हैं और ये फॉर्मूला पूछा जा सकता है, और टैंक सर्किट ये किस काम में आता है ये भी हमने जाना, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर, टाटा बाय बाय, टेक केयर। LC ऑसिलेशन नई LCR सर्किट के साथ।